बिजली के खंभों के ऊपर आपने अक्सर पोस्टर लगे हुए देखे होंगे कि हमको ग्रेजुएट लड़के और लड़कियों की जरूरत है, घर पर बैठे आप अपना काम कीजिए और सैलरी लीजिए। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि अगर आप उनके पास में जाएंगे तो आपके साथ में क्या होने वाला है? होने वाला है साहब, आपको नौकरी की बहुत बड़ी तसल्ली मिलने वाली है। और जैसे ही आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो क्या होगा? तो आपको झांसा दिया जाएगा। झांसा भी पता कैसा कि आप आ जाइए, आपकी ज्वाइनिंग है उस तारीख को, और आप अपना बैग के अंदर सारा सामान ले आइए। ये देख पा रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही हुआ है। ये बैग जो है ये पेटी पैक है, घर से सामान लेकर ये निकले हैं। अकेले लड़के ही नहीं, लड़कियां भी यहाँ पे मौजूद है। 1 2 3 और एक और भी यहाँ पर महिला मौजूद थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बड़ा स्कैम चल रहा है। काफी लोगों के साथ में ये फ्रॉड हो चुका है। हुआ कैसे ये भी जरूर जानेंगे, लेकिन कंपनी का नाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, पतंजलि कंपनी। अक्सर आपने देखे होंगे पतंजलि के अंदर काम करने वाले लड़कों की जरूरत है। आप देख पा रहे हैं ये लड़के और लड़कियां वो है जिन्होंने उस कंपनी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया ताकि इनको जॉब मिल जाए, और फिर उनके साथ में स्कैम कैसे हुआ ये भी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इसको शेयर करें ताकि उन लोगों का भांडा फोड़ हो जाए। जी गुड़िया, कहां से आए आप? रतिया से। आप कहां से आए? फतेहाबाद से। आप कहां से आए? फतेहाबाद से। फतेहाबाद से। जी रतिया से सर। सिरसा से सर। रतिया से सर। पंजाब तो मानसा से। पंजाब मानसा। फतेहाबाद से सर। फतेहाबाद से। वो भाई कहां से है? आप भी रतिया से। एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर नौकरियां जो हैं ये नौकरियां बट रही हैं? कैसे पता चला? सर ये पंपलेट हर जगह लगी हुई थी, हमने रतिया में देखी और उस पंपलेट पे जो नंबर था उस पे कॉल की। उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके आप फतेहाबाद चल जाओ, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दो। ओके। हाँ जी सर। और उन्होंने कोई ऑफिस बना रखा था फतेहाबाद में? सर फतेहाबाद में उन्होंने ये बोला था, फतेहाबाद में जैसे गोदाम बनेंगे, 3 गोदाम बनेंगे फतेहाबाद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। तो उस गोदाम में, एक गोदाम में 30 बंदे की जरूरत है, यानी कि 3 बन गए, 3 में टोटल 90 बंदों की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे आके अप्लाई किया। अप्लाई करते टाइम 1970 पे हमसे लिए गए। 1970? हाँ जी सर, 1970। ऑनलाइन लिए या ऑफलाइन लिए? सर हमने ऑफलाइन दिए थे, पेमेंट कैश दी थी। हाँ जी सर। तो फिर आपको कब पता चला कि आपके साथ में ये इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है? सर उन्होंने 15 दिनों का टाइम दिया था, 15 दिनों तक आपके पास कॉल आ जाएगी, वरना ना आई तो आप कॉल करके पूछ लेना। सर उनकी कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद हमने कॉल करके पूछा उनसे, और यही बस कह रहे थे आप आ जाना, परसों आ जाना, आप 25 को आ जाना, आप 24 को आ जाना। तो आज हमने आने का ये डिसाइड कर लिया था भी आज हम जाएंगे ही, पता करेंगे भी ये हो क्या रहा है। लेकिन आप तो बैग भी पैक कर लाए साथ में? सर मैं बैग नहीं पैक करके लेके आई सर, इन्होंने हमसे फीस मांगी थी और भी, कहते 410 रुपए और दे के जाना। उस बात पे मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था सर के साथ। मैंने कहा भी हम पैसे तो नहीं देंगे और ना ही ये आपकी जॉब है, हम तो अपने पैसे वापस लेने आएंगे। ठीक है, पैसे वापस दे देना हमारे, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी जॉब की। यहाँ आके देखा तो ये गोल्ड में दे रहे हैं, गोल्ड इनका प्रोडक्ट गोल्ड के नाम से है। ओके। हाँ जी, पतंजलि का कोई नाम नहीं है। तो वहाँ पे आपको पतंजलि शो कर रहा था? हाँ जी, वहाँ जब गोल्ड जॉब के नाम से। हाँ जी, जब हम यहाँ आए थे उस टाइम तो पतंजलि कह रहे थे भी पतंजलि में आपको जॉब दी जाएगी। मैं एमए हूँ सर। एमए ये इन्होंने कहा था सुपरवाइजर की जॉब आपको मिलेगी, 18+ सैलरी रहेगी और फतेहाबाद में ही ज्वाइनिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी ज्वाइनिंग। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। क्या बात है, यानी कि पूरा झांसा दिया उन्होंने फंसाने के लिए। हाँ जी सर, पूरा। कोई लेटर वगैरह भी है आपके पास? देखो सर, उन्होंने लेटर दिया था। ये देखो यहाँ पे भी लेटर, इन्होंने भी लेटर निकाल धंधा चलाते थे। ये आप देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ए हैड टू गेट सक्सेस। पता नहीं ये स्टेप बाय स्टेप सक्सेस जो है ये इन लोगों के लिए थी या फिर उन लोगों के लिए थी जो इन लोगों की जिंदगी को झांसा देकर यहाँ से निकल गई। ये पूनम रानी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है। जी मैम बताइए। हाँ जी सर, ये लेटर दिया हुआ था और इसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ था, अगर आपके पास कॉल ना आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना आप। ओके। तो इस नंबर के ऊपर फोन किया किसी ने अभी? हाँ जी सर, किया। ओके सर, ये देखो निरंकारी भवन बैंक कॉलोनी में है।
वो ये जैसे ये जो गोल्ड जॉब है ओके, एक्चुअली तो ये एड्रेस भी ओरिजिनल है या झूठा है? सर ये झूठा है, सब कुछ झूठा है सर। ये देखो, ये निरंकारी भवन बैंक कॉलोनी हिसार है ये, और नंबर ये है। टोटल फ्रॉड हिसार शहर के अंदर चल रहा है। अब कहने की बात ये, इनको पकड़ा कब जाएगा? हाँ जी भाई साहब, आपको कब पता चला कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल फ्रॉड चल रहा है? सर मुझे वैसे तो यहाँ निकलते ही मेरे को 90% डाउट हो गया था कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्लेसमेंट की है तो वो बाद में पेमेंट लेती है, ये सैलरी में से कटौती करती है। लेकिन जब इन्होंने पहले पेमेंट ली थी तो कहीं ना कहीं मुझे वैसे तो यकीन भी हो गया था। इन्होंने कैश पेमेंट लेने की बजाय मुझे कहा कि सर आप कैश पेमेंट मत देना, आप ऑनलाइन करो ताकि कल को आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके पास प्रूफ रहे, एविडेंस रहे। इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सब कुछ इस तरीके से हो रहा था, ओरिजिनल ही लग रहा था, फेक कुछ लग नहीं रहा था। जब यहाँ से बाहर निकला मेरे मन में डाउट आया, एक बार पूछ के देख लूँ मैं। हेल्पलाइन नंबर मैंने पतंजलि का जो उत्तराखंड का है वहाँ मिला के देखा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई स्टोर, ऐसी कोई चीज़ निकलने ही नहीं वाली है। ना उन्होंने आज तक ऐसी कोई जो भी जॉब वगैरह है वो ऐसी कोई भी अप्लाई नहीं की है उन्होंने अपनी ओर से। तो सर वहाँ मेरा डाउट यकीन में बदल गया। तब मैंने क्या हुआ, इनके खिलाफ मैं थोड़े थोड़े प्रूफ इकट्ठे कर रहा था, जैसे ऐसे परफॉर्मे वगैरह जिनके पे किए थे जिन्होंने, उन सब के मैं एविडेंस इकट्ठे कर रहा था। आज मेरे पास 65+ हो चुके हैं। आज मैं आया यहाँ, पिछले 18 तारीख मेरे को बताई गई थी कि 18 तारीख को आपने आना है, 18 तारीख को आके आपका इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू आपने कितने रुपए दिए? सर मैंने 1970 रुपए दिए, मेरे पास डिजिटल प्रूफ है। 1970 रुपए एक व्यक्ति ने दिए। अगर मान लिया 800 व्यक्ति या 1000 व्यक्तियों ने इनके पास में पैसा जमा करवाया, तो आप सोचिए लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का स्कैम यहां पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी के अंडर में चल रहा है उस कंपनी को पता ही नहीं है। नाम पतंजलि का इस्तेमाल हो रहा है, 3-3 गोदाम बन रहे हैं, लेकिन मजाल है रामदेव जी को कुछ पता हो कि हिसार शहर के अंदर आपके 3-3 गोदाम खुलने वाले हैं आसपास के अंदर, और 90 बच्चों की जरूरत है। एक बड़ी कंपनी का बड़ा नाम बदनाम करने के लिए काला धब्बा लगा चुका है। एक गोल्ड जॉब के नाम से चल रहा काला धंधा, काला स्कैम, और इन बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी कहीं ना कहीं पर दाग लगा चुका है ये उनका एक बड़ा स्कैम। अब कहने का मतलब ये है, क्या उन व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा? अब आगे आप क्या करने वाले? पुलिस के पास में फोन किया, नहीं किया? सर पुलिस के पास अभी जाएंगे, पहले था सोशल मीडिया पे से वायरल किया जाए। सर ये देखिए, मैंने ना पतंजलि को भी इस बात की भनक देने के लिए मैंने उनको मेल आईडी, उनकी मेल आईडी पे ये नोटिफिकेशन डाली थी कि वो 18 तारीख को भाग जाएंगे। लेकिन सर उनकी ओर से भी कोई रिवर्ट मैसेज आया नहीं था, शायद उन तक नहीं पहुंची होगी ये बात। पास में काम बहुत होता है। हाँ जी सर, इतने फ्री भी नहीं है वो। सर फिर मैंने संजय जो यहाँ का था उसको, मुझे डाउट, तो ये दुकान थी क्या जहाँ पे आपका पहले इंटरव्यू? सूर्या रियल एस्टेट सर। तो ये जो दुकान का मालिक है, क्या उससे भी बातचीत करने की कोशिश की आपने? टॉयलेट का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सर, आज ही बात की है उनसे यहाँ आने के बाद। उन्होंने आके यही कहा है, कहते कि आप ना एक काम करो, पहले तो प्रूफ इकट्ठे कर लो अगर आपको ऐसा डाउट है तो। मैंने कहा सर आपको पता नहीं है, आपके यहाँ का जो भी यहाँ जो रेंट पे रह रहा था वो भाग गया है। कहते कि वो 4 दिन पहले ही गए। तो उनके पास में एविडेंस तो होगा कि बंदे को, किस बंदे को उन्होंने यहाँ पे अपनी जॉब के लिए दुकान जो है वो किराए के ऊपर दिया है। आखिर वो व्यक्ति यहाँ पे काम क्या करता था? कोई कागज तो होंगे, कोई लीगल कागज तो होंगे, कोई आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, फोटोकॉपी होगी, कुछ तो होगा उनके पास। सर उन्होंने मेरे को लीगल जो एग्रीमेंट होता है वो तो मुझे सेंड कर दिया है, लेकिन उस पर्सन की आधार कार्ड की फोटोकॉपी अभी तक सेंड नहीं की है। मैंने काफी रिक्वेस्ट की, पिछले 4-5 बार मैं कॉल भी कर चुका हूँ उनको, बुलाने की कोशिश की, वो आ नहीं रहे। कॉल किए क्या आपने इनके इस नंबर के ऊपर जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे बार बोर्ड लगा रखे टूलेट के लिए? बिल्कुल किया। तो क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने यही कहा है, कहते कि आप ना कर लो अपनी ओर से जो। तो अभी 112 पे फोन किया आपने? नहीं किया पुलिस के पास? किया। कर 12 नंबर के ऊपर अभी फोन कर पुलिस बुलाते हैं। और नो डाउट इन लोगों के साथ में जो स्कैम हुआ है, आप भी उसका बाडाफोड़ जो है वो जरूर कीजिएगा। ये जो व्यक्ति कहीं पर भी आपके लिए 8 दबाएं। वेलकम टू 1। नमस्कार, हरियाणा 112 में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैम, मैं हरियाणा न्यूज़ 20 से बोल रहा हूँ, और जो ये नंबर है यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बच्चों के साथ में फ्रॉड हो चुका है, और काफ़ी बच्चे पंजाब से और हरियाणा से आए हैं। सेक्टर 14 एरोमा बार के बिल्कुल सामने इनको। जिला कौन सा था? जिला हिसार मैम। सेक्टर 14 हिसार जी। क्या हुआ है सर? इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। नौकरी का झांसा देकर इनको बुलाया गया था। लड़के और लड़कियां सभी आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दुकान को ताला मारकर वो लोग भाग चुके हैं, और 2-2 हज़ार रुपए की पेमेंट इनसे ली गई है। और करीबन ये काफ़ी बंदे ऐसे बता रहे हैं जिनके साथ में पेमेंट ली है, लेकिन मौके के ऊपर अभी 10 ही मौजूद है। लाखों रुपए का स्कैम है मैम ये। 1 मिनट सर, लाइन पे रहें।
क्या एक मिनट लाइन पे रहना, ठीक है सर। ओके। सेक्टर 14 हिसार में कहाँ से बात कर रहे हो आप? एरोमा बार के बिल्कुल सामने, बूथ नंबर इसके बाहर से एरोमा बार। समझ नहीं आ रहा सर, कौन सा बार है? एरोमा अरोमा अरोमा। एरोमा बार के बिल्कुल बाहर, बूथ नंबर 222 222 सूर्या रियल एस्टेट है मैम। एक मिनट सर, लाइन पे रहना, ठीक है सर। ओके। सर भेज रहे हैं हम यहाँ पे, आपके पास आई था ना, आपके इस नंबर पे कॉल आएगी और कॉल उठा लेना। कम से कम कितने बच्चे हैं सर? ये करीबन 10 बच्चे हैं मैम, फोन नंबर ये इन्हीं का ही है। मैं तो थोड़ी देर में निकल जाऊंगा इनकी कवरेज करके, बट ये बच्चे यहीं पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिस आएगी और कब इनकी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। ठीक है सर, भेज रहे हैं हम सहायता। आपका शुभ नाम? क्षमा चाहते हैं सर इस चीज के लिए हम, लेकिन हमने यहाँ से AR भी आपके पास भेज दिया और आपके इस नंबर पे कॉल आएगी, कॉल उठा लेना सर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है सर, हाँ जी, धन्यवाद सर 112 में कॉल करने के लिए। तो फिलहाल कॉल जो है वो कर दी गई है, पुलिस यहाँ पर जल्द ही आने वाली है और अब इनके बयान जो है वो नो डाउट जरूर होंगे। हाँ जी सर, तो अब कहने का मतलब पता है क्या है, हम लोग एप्लीकेशन तो लगा देते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब आप लोग आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं या नहीं? बिल्कुल लास्ट तक तैयार है सर। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है सर। बिल्कुल तैयार है। हाँ जी, जंग लड़ोगे? हाँ जी। पक्का? हाँ जी सर, हाँ जी सर, जरूर लड़ेंगे। कितने के बच्चों के साथ में ये फ्रॉड हुआ? सर मेरे पास 65 प्लस का तो मेरे पास ऐसा परफॉर्मा है, डेटा है? हाँ जी सर, डेटा है। वो भी मैंने यानी कि एक थोड़ा सा चालाकी से उनसे लिया था, वैसे वो दे नहीं रहे थे। सुबह मैं गया था उनके पास, तब ये डेटा लिया था मैंने। और उसके अलावा भी सुनने में आया सर 500-600 बच्चों के साथ ये हो चुका है, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी के स्टूडेंट बता रहे हैं डेली यहाँ 70-80 स्टूडेंट आते थे जाते थे। बहुत बढ़िया, आप देख पा रहे हैं बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगाकर एक कंपनी जो है वो 9-2-11 हो चुकी है। सतर्क रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और जो लोग बार पोस्टर लगाते हैं ना कि यहाँ पर इतने सारे बच्चों की जरूरत है, सीधा मान लीजिए कि वो सीधे के सीधे फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नौकरियां होती तो साहब सीधी ऑनलाइन आती, तरीके से आती, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं आती जिस तरीके से वो लोग आपको कंपनियां बांट रही हैं। और सबसे पहली बात और सबसे लास्ट बात, कोई भी कंपनी हो ज्वाइनिंग से पहले आपसे पैसा नहीं मांग सकती। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। कोई भी कंपनी हो आपसे पैसा नहीं ले सकती नौकरी देने के नाम के ऊपर। जी रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पर। वो संजय से मैंने बात की थी, इतने दिन से उसका नंबर भी बंद था, किसी का भी नंबर नहीं उठा रहा था वो। सर आज नए नंबर से मैंने बात की तो उसने मेरा नंबर उठा लिया। देखिए मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वो कहता मैं हरिद्वार हूँ, कभी कहता कहीं हूँ। सर वो यानी कि सबके साथ फ्रॉड कर रहा है। जब ये बात मैंने की तो उसने कॉल कट कर दी। चलो फिलहाल जनता के दरबार में ये सभी पहुंचे हैं, इसको शेयर कीजिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।